विदेश की धरती पर जब भारतीय संस्कृति को उजागर करने वाले संतों की आवाज़ गुंजायमान होनी प्रारंभ होती है। आवाज़ में इतना दम्भ था, तेज था, ओज था, जिसको सुनकर विदेशी लोग हैं आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उनके चेहरे की क्रांति, शांति, यह सभी विदेशियों को भ्रांति की ओर ले जाने वाली बनती जा रही थी। उनके दिमाग के अंदर एक ही भ्रांति घुसी हुई थी, ये भारतीय लोग जो पहनावा बिल्कुल साधारण सा पहनते हैं, पर इनके चेहरे पर इतना ओज और तेज है, वह क्यों आ रहा है। जब हमारे भारतीय संस्कृति को उजागर करने वाले संतों ने भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन करना प्रारंभ किया, यहाँ की संस्कृति को सुनकर विदेशी लोग भी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत, अभिनंदन करने में भी अपने आप को पीछे नहीं रखते हैं। चारों तरफ संतों की वाणी का चमत्कार सा असर होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। देखते देखते पूरे विदेश की धरती पर संतों के नाम की चर्चाएं होनी प्रारंभ हो जाती है। संतों का प्रवचन इतना ज़्यादा प्रभावशाली बनता जा रहा था, जनता सम्मोहित बनती हुई उस प्रवचन के एक एक अक्षर को केवल अपने कानों से सुनती ही नहीं है, अपितु अपने जीवन में अवतरित करना भी प्रारंभ कर देती है। संतों का जब प्रवचन परिसंपन्न होता है, पूरा हाल है तालियों के गड़गड़ाहट के साथ गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाता है। एक महिला संतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती चली जाती है। वह अपने आप को आकर्षण के केंद्र बिंदु के अंदर इतनी ज़्यादा फंसी हुई महसूस करना प्रारंभ कर देती है, अपने आप को रोक नहीं पाती है। भावुकता के साथ वह संतों के चरणों में पहुंच जाती है, विनम्रता के साथ निवेदन करती है, मेरा मन आपको प्राप्त करने के लिए छटपटा रहा है। मैं आपके साथ में शादी करके अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करना चाहती हूँ। मेरे को यह विश्वास है, मेरा आमंत्रण है, वो आप अवश्य ही स्वीकार करवाने की अनुकंपा करवाएंगे। संतों ने बहुत ही गंभीरता के साथ उस महिला के इन शब्दों को सुनने का प्रयास किया और मन में चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। मैंने संन्यास का पथ है स्वीकार कर लिया है, अब शादी का आमंत्रण स्वीकार कैसे किया जा सकता है। संतों ने रहस्य भरी मुस्कान के साथ उस महिला की तरफ देखते हुए प्रश्न प्रस्तुत किया, आप मेरे साथ के अंदर शादी करना क्यों चाहते हो? आपका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, कारण क्या है? उस महिला ने गंभीरता के साथ में कहा, मैं आपके साथ में शादी करके एक आप जैसे ही बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, जो बच्चा अपनी आकर्षक वाणी के द्वारा, अपने ओज और तेज के द्वारा पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाने में सफलता प्राप्त कर सके। इसलिए मैं आपके साथ में शादी करना चाहती हूँ। यह बात सुनकर भारतीय संतों के चेहरे पर और ज़्यादा मुस्कान तैरना प्रारंभ कर देती है। संतों ने कहा, इतनी सी बात है तुम्हारे मन में, मेरी तरह तुम एक बच्चे को जन्म देना चाहती हो, तो आज मैं तुम्हारी को विनम्रता के साथ ये निवेदन करना चाहती हूँ, आप मेरे को ही अपना बच्चा मान ले और मैं आपको माता मानना स्वीकार करता हूँ। इतना कहकर संतों ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मातुश्री आपका स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मेरे को
पुत्र बनाने का गौरव प्रदान किया और आप मेरी मातुश्री बनी हो। यह बात सुनकर वह महिला लज्जित अनुभव करना प्रारंभ कर देती है। भारतीय संस्कृति का ये साक्षात उदाहरण पूरे विश्व के अंदर एक नई प्रेरणा प्रदान करने वाला बन जाता है। पुत्र को जन्म देना नहीं, स्वयं को ही पुत्र के रूप में प्रस्तुत कर देना, यह भारतीय संस्कृति है। संस्कृति हमेशा ही संस्कारों का निर्माण करने वाली होती है। इसलिए हम अच्छे संस्कारों के द्वारा अपनी संस्कृति को विश्व के धरातल पर प्रतिष्ठित करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। संस्कार ही संस्कृति की जननी है। आचार्य भूपेंद्र।